नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मुथूट फाइनेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 12.5% क्रैश होता हुआ नजर आता है। रिजल्ट का रिएक्शन नजर आता है। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट बहुत खराब आए हैं और कंपनी ने लॉस रिपोर्ट किया है, कंपनी ने प्रॉफिट किया है, लेकिन वो प्रॉफिट आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 17% कम होता हुआ नजर आया। लेकिन साथ ही साथ एसेट्स भी आपको बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो जितनी मेरी समझ है, आपको आज जो गिरावट नजर आती है उसका रीजन सिर्फ ये क्वार्टर रिजल्ट नहीं है। मेरा मानना है कि पिछले कुछ समय से आपको रिजल्ट्स खराब भी नजर आते हैं। मुथूट फाइनेंस जितनी अच्छी कंपनी से खराब रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, लेकिन कंटिन्यूस अगर कुछ क्वार्टर से रिजल्ट खराब भी आ रहे हैं और ये रिजल्ट में एक्सपेक्ट हो रहा है कि भाई अभी कुछ अच्छा आ जाएगा, लेकिन यहां पर भी आपको कोई पॉजिटिव ट्रिगर देखने को नहीं मिला, प्रॉफिट वापस आपको गिरता हुआ नजर आया, तो ये कंटिन्यूस वीक परफॉर्मेंस है। ये वो रीजन है जिसके कारण स्टॉक हमें नीचे जाता हुआ नजर आता है, ऐसा मेरा मानना है। अगर एक अच्छी कंपनी होती है तो उसको वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा मिलता है, प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है, और मुथूट फाइनेंस भी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे टाइम पे जब रिजल्ट्स थोड़े से कंटिन्यूअसली खराब आते हैं तो प्रीमियम वैल्यूएशन भी आपको कम होता हुआ नजर आता है, इसलिए डबल बीटिंग स्टॉक में दिखाई पड़ती है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट हमें कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ नजर आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 73.37% है, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DII 1%, FII 12%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में ऑलमोस्ट 5% की हिस्सेदारी है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा है। म्यूचुअल फंड अदर DII का स्टेक बढ़ रहा है, FII का स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है, लेकिन ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी अच्छा नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, PE रेशियो 12 है, सेक्टर का आपको 21 के आसपास नजर आता है। इस हिसाब से सस्ता नजर आएगा, लेकिन एक्चुअली प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। 2.5 का प्राइस टू बुक रेशियो है, जबकि सेक्टर का 2.2 चल रहा है। अब भी आपको ये प्रीमियम वैल्यूएशन पर ही नजर आता है, लेकिन समझने वाली बात है कि अभी जो प्राइस चल रहा है स्टॉक का, 2 साल पहले भी ऑलमोस्ट इसी प्राइस रेंज में स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता था। तो इसका वैल्यूएशन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम चल रहा था। जब ये स्टॉक 1400-1500 के लेवल पे ट्रेड कर रहा था, तो वो प्रीमियम वैल्यूएशन आपको कम होता हुआ नजर आया, और अब भी एक्चुअली थोड़ा बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है 1600-1700 के लेवल से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। स्टॉक हमें 1000 रुपीज़ का लेवल भी टूटता हुआ नजर आया, उसके नीचे भी स्टॉक गया था, वहां से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। ऑलमोस्ट ये स्टॉक हमें 1200-1250 के लेवल तक जाता हुआ नजर आया, लेकिन आज हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। अब देख पाएंगे डायरेक्टली हमें गैप डाउन ओपनिंग होती हुई नजर आई। हैवी सेलिंग आज हमें होती हुई नजर आती है। पिछले कुछ समय में जहां पर भी अच्छे खासे वॉल्यूम में काम हुआ है, तो आपको सेलिंग के साइड ही वो वॉल्यूम ज्यादातर नजर आता है। अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 44 का डेली RSI है। स्टॉक में एक्चुअली मोमेंटम काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन यहां पर रिजल्ट्स की वजह से आपको वापस मोमेंटम खत्म होता हुआ नजर आया। मोमेंटम एक्चुअली नीचे के साइड पे आपको बढ़ता हुआ नजर आता है। अब डेली चार्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा वो लेवल तो आज जहां से शुरू हुआ था स्टॉक 1090-1100 के आसपास का लेवल रहने वाला है। सपोर्ट के बारे में बात करें तो अराउंड हम 970,000 ये लेवल एज ए सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पहले भी यहीं से स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था, तो ये लेवल एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। और रेजिस्टेंस 1100 का क्यों है, क्योंकि यहीं से आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला था और एक्सपेक्टेड था कि ये सपोर्ट लेकर ऊपर जाएगा, लेकिन डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो गया, तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे सपोर्ट तो सेम है, 1000 रुपए का लेवल। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, 1200 के आसपास का लेवल, जहां से स्टॉक हमें यहां पर रिटर्न होता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे आप देख पाएंगे सेम लेवल्स आपको नजर आते हैं। मंथली चार्ट पे भी आपको सेम रेजिस्टेंस और सेम सपोर्ट दिखाई पड़ता है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो फिलहाल के लिए तो स्टॉक एक रेंज में नजर आता है। नीचे के साइड पे ये लेवल हो गया और ऊपर के साइड पे ये लेवल हो गया, तो जब तक स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मुश्किल है। अगर ये नीचे के साइड का लेवल टूट जाता है तो स्टॉक हमें और भी ज्यादा वीक होता हुआ नजर आ सकता है। अब जिस प्रकार से स्टॉक में ये गिरावट हुई है, सेम ये यहां पर गिरावट हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इतना ज्यादा कुछ खराब भी नहीं हुआ है कि इतनी गिरावट आपको और कंटिन्यू रहती हुई नजर आए, लेकिन स्टॉक में आपको वीकनेस देखने
देखने को मिल सकती है। वीकनेस मतलब थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ पर ये कंसोलिडेट कर सकता है, इस प्रकार से कुछ आपको होता हुआ नजर आ सकता है। शार्प फॉल नहीं, लेकिन तेजी के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर ये स्टॉक ऊपर के साइड का लेवल तोड़ देता है, जो कि 1200 के आसपास का लेवल है, जहां से आपको एक शार्प गिरावट फिलहाल देखने को मिली है, तो ये स्टॉक आपको अच्छा खासा स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? टेक्निकल एनालिसिस में हम जो इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क करते हैं, लॉजिक क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ तो न्यूज आई रहेगी, कुछ ना कुछ तो ऐसे फंडामेंटल्स में चेंज हुआ रहेगा जिसके कारण स्टॉक में ये बड़ा चेंज आपको देखने को मिला। वरना ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, अचानक से आपको ये 12% क्यों क्रैश होता हुआ नजर आया? तो अगर ये रिकवर कर देता है, उसका मतलब है ये जो न्यूज थी, जो भी कारण था जिसके कारण इतना ज्यादा गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिली है, वो गिरावट का जो कारण था वो अब खत्म हो चुका है, फैक्टर इन हो चुका है। अब आगे आने वाले समय में उस कारण की वजह से कोई बहुत बड़े हलचल होगी, उसके चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक आपको अच्छा खासा बुलिश होता हुआ नजर आ सकता है। तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमें क्या करना चाहिए? अभी के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड ही करना चाहिए। शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए यहाँ पर अभी तो फिलहाल बताना मुश्किल है, क्योंकि एक इतना बड़ा गैप भी है। अगर इतना कंसोलिडेशन होता है फिर ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो इतने टारगेट के लिए हम खरीद सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। मिड टर्म के लिए अगर आपको काम करना है 1200 के ऊपर ही आपको प्रेफर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के बारे में बात करें, सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग पड़ी हुई है। अगर आपके पास होल्डिंग है तो मेरा मानना है, देखिए आपने कोई कंपनी तो खराब सिलेक्ट नहीं की है, मुथूट फाइनेंस अच्छी कंपनी है, लेकिन फिलहाल यहां पर परफॉर्मेंस हमें वीक होता हुआ नजर आता है, इसीलिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। और गोल्ड लोन में आपको कंपटीशन भी बढ़ता हुआ नजर आता है। बैंक्स भी यहां पर काफी अग्रेसिवली हमें काम करते हुए नजर आते हैं, जबकि मुथूट फाइनेंस का मेन बिजनेस ही गोल्ड लोन का बिजनेस है, तो मेन बिजनेस पर ही कंपटीशन बढ़ चुका है। तो ये भी कुछ रीजंस हैं जिसके कारण स्टॉक में गिरावट आपको दिखाई पड़ती है। मेरे हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं, अगर ये स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है जो कि 1000 रुपीज का लेवल है, तो मेरे हिसाब से एग्जिट कर देना चाहिए। यहाँ पर जो भी हमारी बची कुची क्वांटिटी रहती है उसे एग्जिट करना प्रेफर करना चाहिए। जब स्टॉक में गिरावट चल रही थी तब भी हम यहाँ पर 1 बाय 1 एग्जिट करते जाते हैं। जब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लेवल था, ये लेवल टूटा, हमने यहाँ पर एग्जिट किया। फिर ये लेवल था, ये लेवल टूटता है तो हम यहाँ पर एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से हम बाय ऑन डिप्स करते हैं, सेल ऑन राइज करते हैं, उसी हिसाब से एग्जिट में भी एक साथ एग्जिट करना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो हम पार्ट्स में यहाँ पर एग्जिट करना प्रेफर करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर मेरे हिसाब से लास्ट एग्जिट करना चाहिए। अगर ये स्टॉक ये लेवल के नीचे चला जाता है, वापस रिकवरी आती है, हम कभी भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन एक बार स्टॉक नीचे चला गया, उसके बाद फिर से आपको वो प्राइस मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं रहती है। अगर ये स्टॉक एक बार ये लेवल तोड़ देता है, फिर कितना टाइम नीचे आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। मैं मानता हूं कि भाई इतनी ज़्यादा गिरावट जितनी ये देखने को मिली, 700 पॉइंट यहाँ पर गिर गया, उतना ही गिर जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम है। ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं कैसा बोल भी नहीं रहा हूं कि इतनी गिरावट होगी, लेकिन अगर यहां पर 1-2 साल निकल जाता है तो वो पैसा आपका ब्लॉक हो जाएगा। ये कुछ सोचकर मेरा मानना है कि यहां पर टेम्पररी एग्जिट लेने के बारे में सोच सकते हैं, अगर ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। क्योंकि सिर्फ टेक्निकल नहीं है, आपको फंडामेंटल बैकिंग भी नजर आती है कि भाई क्वार्टर रिजल्ट भी आपको कोई खास नजर नहीं आते हैं, और कुछ समय से क्वार्टर रिजल्ट आपको खराबी देखने को मिले हैं। और यहाँ पर फ्रेश इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो फ्रेश इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से 1200 के ऊपर ही करना चाहिए। रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, जो यहाँ पर ये लेवल टूट जाता है तो सारा कुछ फैक्टर हो गया। ये रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1200 के ऊपर ही प्रेफर करना चाहिए। या फिर अगर ये स्टॉक नीचे रह भी जाता है, अगर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे हो जाते हैं तो 1200 के पहले भी हम एंटर करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।